आपको बेहतरीन जज़ाय खैर दे। हमें। लेसन है हमारा आज का सूरह अन्निसा की आयत नंबर 34। इससे पहले 31 33 आयत में हमें बताया गया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर एक चीज के ऊपर कादिर है, उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है कि वो किसी किस्म से भी इंसानों के साथ मामलात करे। जो खास तौर पे अल्लाह ताला ने चीज़ें बताई हैं उनका ख्याल रखना, उनके मुताबिक ज़िंदगियों को बसर करना, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हमारे साथ एक तरीका है कि जो हमें हमें होना चाहिए। हिस्से बता दिए गए हर एक के लिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रिश्तेदारों के, आने जाने वालों के, इवन रास्ता गुजरने वाले लोगों के भी। तो हम देखते हैं आज मजीद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किन रिश्तों के बारे में अहकाम दिए हैं। आयत नंबर 34। अर्रिजालु, मर्द, कव्वामूना, निगरान हैं, अलन निसाई, औरतों पर, बीमा, इस वजह से जो, फ़द्दलल्लाहु, अल्लाह ताला ने फजीलत दी है उनको। मर्द औरत के ऊपर निगरान है इस वजह से जो अल्लाह ताला ने उनको उन पर फजीलत दी है। किनको? बादहुम, बाज उनके, यानी उनमें से बाज को, अला बादिन, बाज के ऊपर, जो अल्लाह ने उनके बाज को बाज पे फजीलत दी है। व बीमा, और इस वजह से जो, अनफाकू, उन्होंने खर्च किया, मिन अम्वालिहिम, अपने मालों में से। फस्सालिहातु, पस नेक औरतें, क़ानितातुन, फरमाबरदार हैं, हाफिजातुन, हिफाजत करने वाली हैं, लिल गैबी, गैर मौजूदगी में, बिमा, बवजह इसके जो, हाफिज़ल्लाहु, अल्लाह ताला ने महफूज रखा है। नेक औरतें फरमा बरदार हैं, वो अदब मौजूदगी में भी हिसाब हिफाजत करने वाली हैं इस वजह से कि अल्लाह ताला ने उन्हें महफूज रखा। वल्लाती, और वो औरतें जो, तखाफूना, वो डरते हैं, नुशूज़हुन्ना, उनकी सरकशी से, यानी ऐसी औरतें जिनकी सरकशी से तुम लोग डरते हो। फ़ाइदूहुन्ना, तो समझाओ उन्हें, वहजुरूहुन्ना, और छोड़ दो इन्हें, फिल मदाजिई, बिस्तरों से, वद्रिबूहुन्ना, और मारो उन्हें। अब यहाँ पे औरत के करैक्टर के बारे में बताया गया है कि ऐसी औरत जो ठीक नहीं है, आपके गैर मौजूदगी में सरकशी करती हैं, और तुम उनको समझाओ और उनको बिस्तरों में छोड़ दो, यानी अकेला कर दो और उनको मारो। फाइन, चुनाचे अगर, अताअनकुम, वो अतात करें तुम्हारी, फला, तो नहीं, तबगू, तुम तलाश करो, अलैहिन्ना, उन पर, सबीलन, कोई सबील। और अगर वो तुम्हारी अतात करें तो तुम उन पर कोई सबील या उनको सताने का कोई रास्ता तलाश नहीं करो। इन्ना, बेशक, बिलाशुबा, अल्लाह, अल्लाह ताला, काना, हमेशा से है, अलीयन, बहुत बड़ा, कबीरन, बहुत बुलंद। अलीयन, बहुत बुलंद, और कबीरन, बहुत बड़ा। तो यहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या बताया है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मर्द को जो कव्वाम बनाया ना, जो बर्तरी दी है, जो फजीलत दी है, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की एक बहुत बड़ी हिकमत है। और उस हिकमत के ऊपर आजकल की औरत को बहुत बड़ा एतराज भी है। औरत बर्दाश्त नहीं करती मर्द की हुक्मरानी को। ये बराबरी का जो कॉन्सेप्ट आ गया ना, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकामात की नाफरमानी है। अल्लाह ने जिसको जहां पर रखा है और जिसको जहां पर जगह दी है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बेहतरीन जगह है वो। पहले हम ग्रामर से देखते हैं। अर्रिजालु, मरफू इसम हमारे पास जो मारफा भी है, राजीम लाम रूट वर्ड के साथ, ये अर्रिजालु जमा मुकस्सर है, मुब्तदा बनाएंगे। और अभी इसकी खबर, हाँ, अभी ठहर जाइए। हाँ, कौवामूना इसकी खबर, ये तो मुब्तदा खबर होगी। अब इसका मुतालिक देखिए, अलन निसाई, औरतों में से, ये मुतालिक हो गया। अला हरफे जार, अन निसाई मजरूर, राजीम लाम इसका रूट वर्ड, काफ वाव मीम इसका रूट वर्ड, और नून सीन वाव इसका रूट वर्ड हो गया। तो मुब्तदा अपनी खबर और मुतालिक के साथ मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया हो गया। अब यहाँ पे वजह बताई जा रही है कि ऐसा बी हरफे जार है, मा मौसूला है। बी मा मौसूला पहले अपना सिला बनाएगा। फब्बल अल्लाहु, फब्बल फेल माजी, वाहिद मुजक्कर गायब का सीगा, और अल्लाहु इसका फाइल हो गया। फेल बफाइल। अब आगे बादहू इसका मफऊल,
ये मुरक्कब इजाफी की शक्ल में मंसूब होकर आ रहा है। अला बादिन ये भी मुतालिक हो जाएगा अला हरफ जार बादिन मजरूर। अब ये तमाम हिस्सा जो है ना, ये बी हरफ जार की वजह से फिर मजरूर हो जाएगा और दूसरा मुतालिक बन जाएगा। ठीक है, ये बी सबबिया भी है, ये सबब भी बता रही है। सबब बताने वाली जो बी या कोई हरफ जर होगा ना, अमूमन बी ही होता है। ये इसकी प्रेपोजिशन के साथ बी का हरफ जर आया है, इसका मतलब ये है कि वजह ये है, इसलिए अल्लाह ने मर्द को औरत के ऊपर फजीलत दी है। ये भी हरफ जार ही है, काम उसी तरीके से करती है। बस ऐसा होता है कि थोड़ा सा इसके काम के करने में फर्क नजर आता है। वबीमा, और इस वजह से भी, जो अब ये दूसरा सबब भी सबबिया आ रहा है, ये भी मुतालिक बनेगा वबीमा। और ये देखिए ना, यहाँ पे हमने देखा ये मा मौसूला और ये सिला भी हरफ जार से मजरूर होके मुतालिक के पीछे चल गया। अब यहाँ पर भी ये सेम भी हरफ जार या भी सबबिया और मा मौसूला अपने सिला के साथ मिलके ये भी मुतालिक हो जाएगा। ठीक है, इस खबर के कव्वामूना यानी निगरान बनाया गया, तो क्यों बनाया गया? वह बीमा, और इस वजह से जो अनफाकू उन्होंने खर्च किया। नून फाकाफ रूट वर्ड के साथ फेल माजी जमा मुजक्कर गायब का सीगा। मिन अमवालिहिम अपने मालों में से। अमवालिहिम मुरकब इजाफी मीम मीम या लाम रूट वर्ड के साथ, और मिन हरफ जार से मजरूर होके मुरक्कब जारी मुतालिक हो गया अनफाकू फेल के। ये फेल फाइल मफऊल, ये फेल फाइल और मुतालिक मिलके मा मौसूल का सिला बन जाएंगे। ये मौसूल और सिला बी हरफ जार से मजरूर हो जाएंगे, पूरा मुरक्कब जारी बन जाएगा और वाव अतफी के जरिए ये मातूफ हो जाएगा पीछे वाले जुमले पे। यानी कि ये सारे मातूफीन जो है ना, ये भी और ये भी, ये इसके मुतालिक हो जाएंगे। फस्सालिहातु, पस नेक औरतें। फाहर पे अतफ है, अस्सालिहातु मरफू जमा मुन्नस सालिम है। आतु की साउंड हमें बताएगी कि ये जमा मुन्नस सालिम की मरफू शक्ल है, जो कि मुब्तदा बन जाएगी। क़ानितातुन, क़ानितातुन नकरा इसम आ गया हमारे पास, ये भी आतुन से बता रहा है कि जमा मुन्नस सालिम है। और हाफिजातुन भी, ये दोनों जो हैं ये सेम जमा मुन्नस सालिम के लिए आई हैं, दोनों मरफू हैं, लिहाजा खबर वन और खबर टू बन जाएगी अस्सालिहातु मुब्तदा की। ठीक है, बस नेक औरतें फर्मा बरदार हैं और हिफाजत करने वाली हैं। यहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, अगर हम देखें ना, तो औरत को भी बताया है कि अगर मर्द को क़वाम बनाया गया, वो उसके ऊपर माल खर्च करता है, उसकी जिम्मेदारी को उठाता है, अल्लाह ताला ने उसको फजीलत दिया उसके ऊपर, तो फिर औरत के करने का काम क्या है? औरत का काम यह है कि वो फरमाबरदार रहे, हिफाजत करने वाली हो, तभी वो नेक औरत होगी। यानी ये नेक औरत की सिफात बताई गई हैं कि नेक औरत क्या है? हिफाजत करने वाली है अपने शोहर की गैर मौजूदगी में। लिल गैबी मुताल्लिक हो जाएगा खबर के। अब यहाँ तक ली हरफ जार अलगैबी मजरूर मुतालिक हो गया पीछे कानितातुन हाफिजातुन दो खबरों के, और बी हरफ जार सेम उसी तरीके से मा मौसूला को साथ लेके सिला के साथ आएगी। बी सबबिया भी है, और ये सिफ्त भी इसकी बन जाएगी, क्योंकि लिल गैबी भी मुरक्कब जारी है और ये बगैर किसी रुकावट के फौरन आ रहा है। तो मा मौसूला है हाफिजा। ये हाफिजा ये फेल माजी वाहिद मुजक्कर गायब का सिगरा है। हाफाजा इसका रूट वर्ड है और अल्लाह इसका फाइल आ गया। फेल फाइल मिलकर जुमला फेलिया मुकम्मल हो गई। ये देखें, अल्लाह ने महफूज रखा, उसको अल्लाह ताला ने महफूज रखा। ठीक है, तो अल्लाह ताला सबको महफूज रखे, अल्लाह पाक सबकी तमाम औरतों की इज्जतों की हिफाजत करें। तो औरत कौन है? नेक औरत कौन है?
جو اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں اللہ اس کو حفاظت میں رکھے. دیکھیے یہ نہیں، یہاں پہ کتنا وہ رکھا ہوا ہے بابجہ اس کے کہ اس کو اللہ نے محفوظ رکھا. یعنی کہ ایک عورت کا کوئی کمال نہیں ہے، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی عزتوں کی حفاظت کرے. واللاتی، اور وہ عورتیں، واللاتی جو ہے سب موصول ہے، اور یہ مونس بھی ہے اور یہ جمع بھی ہے، یہ جمع مونس ہے. واللاتی اس کو مبتدا بنائیں گے کیونکہ یہ معرفہ بھی ہوتا ہے. اب مبتدا تو یہ ایک نہیں ہے کیونکہ یہ ہے موصول. اب یہ اپنے پورے صلے کے ساتھ مبتدا بنے گا، کیونکہ موصول اور صلہ دونوں مل کے مبتدا بنتے ہیں. اگر ہم اس کے اردو کے ترجمے کے ساتھ بھی دیکھیں تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ کہاں تک مبتدا کا حصہ بن رہا ہے. وہ عورتیں جن سے تم ڈرتے ہو ان کی سرکشی سے. تخافونا، تم ڈرتے ہو، فعل ہے مضارع کا جمع مذکر حاضر ہے، انتم کی ضمیر اس کا فاعل ہے. خا یا فا اس کا روٹ ورڈ ہے، خا واو فا اس کا روٹ ورڈ ہے. نشوزہن، ان کی سرکشی سے. نون شین زا اس کا روٹ ورڈ ہے. اور ہننا کی ضمیر جو ہے مرکب اضافی کا پیٹرن ہے، ہننا کی ضمیر جو ہے یہ عورتوں کی طرف ہی جا رہی ہے نا، ان عورتوں کی سرکشی سے. تو یہ جو ہے یہ فعل کے لیے مفعول بھی بن جائے گا، تخافون فعل کا مفعول بن جائے گا. تو یہ تخافون فعل اپنے مفعول کے ساتھ اپنے فاعل کے ساتھ مل کے واللاتی مبتدا کی خبر بن جائے گی. ٹھیک ہے، ایک تو یہ ہو گیا. اچھا جی. میم سلا نہیں بنے گا اس کا؟ ہاں صلہ بن کے اس کی خبر بن جائے گی نا. موصول کا میم سوری موصول کا صلہ مل مبتدا. کے مبتدا بن جائے گا. ہاں یہ مبتدا بن جائے گا، سوری. یہ وہ عورتیں جن کی سرکشی سے تم ڈرتے ہو، یہ پورا مبتدا ہو گیا ہے. اب یہ مبتدا میں واللاتی کی وجہ سے عورتیں آئی ہیں نا، تو یہ تمام عورتوں کے متعلق ہے جن سے تم ڈرتے ہو. آگے خبر آئے گی فَعِظُوهُنَّ، تو سمجھاؤ انہیں. فا حرف عطف ہے، عیذو فعل امر، سمجھاؤ. اچھا یہاں پہ اگر آپ دیکھیں نا تو اس کے اندر نا ایک آپ سمجھ لیجیے کہ شرط یا جواب شرط جیسے میننگز چھپے ہوئے ہوتے ہیں. اصل میں ہے نہیں یہ، لیکن اس میں نا بس ایک میننگز کے حساب سے موجود ہوتی ہے. تو ان کو سمجھاؤ. فعیدو فعل امر جمع مذکر حاضر کا صیغہ، واو آئین وا اس کا روٹ ورڈ ہے، اور ہننا اس کے ساتھ مفعول کی ضمیر جڑ کر آئی ہے. خبر بن یا پھر واو عطف کے ذریعے جڑ کے دونوں خبریں بن جائیں گی مبتدا کی. وَهْجُرُوهُنَّ، اور چھوڑ دو ان کو. ہجرت کے معنوں سے نا، یعنی رخصت کر دو، جواب دے دو، اپنے سے الگ کر دو. واو پہ عطف ہے. اہجرو فعل امر جمع مذکر حاضر، انتم کی ضمیر اس کا فاعل اور ہننا اس کا مفعول ہو گیا. یہ بھی فعل فاعل مفعول جملہ پورا مکمل ہو گیا. فی المضاجع، اپنے بستروں میں. فی حرف جار سے المضاجع مجرور ہو کر مرکب جاری متعلق ہو گیا اہجرو فعل کے. اور یہ بھی فعل فاعل اور متعلق پورا جملہ مکمل ہو گیا. وَضْرِبُوهُنَّ، اور مارو ان کو. واو حرف عطف آ گیا. اضربو فعل امر جمع مذکر حاضر، انتم کی ضمیر فاعل، ہننا اس کا مفعول، عورتوں کی طرف اشارہ ہے. یہ بھی پورا جملہ ایک مکمل ہو گیا. یہ بھی واو عطف کے ذریعے جڑ کر ایک ہی پورا حصہ بن گئے. تو یہ بھی بتایا کیا گیا ہے کہ وہ عورتیں جن کی سرکشی سے تم ڈرتے ہو، مطلب یہ ہے کہ ایسی عورتیں کہ جو جن کے اوپر تمہیں ایسا لگتا ہے کہ وہ باز نہیں آئیں گی اپنے سمجھ لیجئے کہ برے کام سے، یا وہ جو بھی طریقہ کر رہی ہیں ان سے وہ باز نہیں آئیں گی. تو کیا کرنے کا حکم ہے؟ پہلے تو ان کو سمجھاؤ، پیار سے ان کو بتاؤ کہ یہ غلط راستہ ہے، اس کے اوپر نہیں چلنا. اور پھر اس کے بعد اگر وہ باز نہ آئیں تو ان کو چھوڑ دو اپنے بستروں میں، یعنی کہ ان کے ساتھ تعلقات ختم کر لو. اور اگر وہ پھر بھی باز نہیں آتی تو پھر ان کو مارو. یہ دیکھیے کہ کیٹیگریز بتائی گئی ہیں. سب سے پہلے یہ نہیں ہے کہ جیسے کہ معاشرے میں ایک رائج ہے کہ مار دو بس ختم کر دو. تو یہ طریقہ یہاں پہ بتایا گیا کہ اللہ رب العزت نے کہ ہر کام کو کرنے کا ایک خاص طریقہ ہے، اس طریقے کے ساتھ ہی کیا جاتا ہے. تو اس وجہ سے
बारी बारी चीजें बताई गई हैं कि किसके बाद क्या अमल करना है। फ़ाइन चुनाचे अगर फ़ा हरफ अतफ इन शर्तिया है, अताअनाकुम वो अताअत करें तुम्हारी, फेले माजी जवा मुन्नस गायब का सिगा है, हुन्ना की ज़मीर इसका फ़ाइल है और कुम इसका मफ़ऊल है। वो औरतें यानी कि जो बदकिरदार हो चुकी हैं ना, अगर वो अताअत में आ जाएं, मारने की वजह से हल्का फुल्का मारने का हुक्म है, या मार मार के जान से मारने का नहीं है। अगर वो अतात करें तुम्हारी, फा तो ला नहीं, तो ये जवाब शर्त आ रहा है यहाँ से, ला तबगू, ना तुम तलाश करो, लाए नहीं, तबगू फेल मुजारा मजजूम, और बा गौन या इसका रूट वर्ड जमा मुजक्कर हाजिर, अलैहिन्ना उन पर, अला हरफे जार, हिन्ना मजरूर जमीर, मुरक्कब जारी का पैटर्न मुतालिक तबगू फेल के, सबीलन इसका मफऊल, सीन बा लाम कोई रास्ता। तो ये जुमला फेलिया नाहिया जवाब शर्त बन गया है अपनी शर्त का। शर्त और जवाब शर्त मिलकर जुमला शर्तिया हो गया। इन्ना बेशक बिलाशुबा अल्लाह अल्लाह ताला का इन्ना हरफ नासबा मुशब्बा बिल फेल, अल्लाह इसका इसम आ गया, और अब इसकी खबर जो होगी ना, वो जुमला इसमिया जो होगा, काने की काना की इसम और खबर इसकी खबर बन जाएगी। तो काना फेले माजी नाकिस, हुआ की जमीर इसका इस्मु काना, अलियन कबीरन, अलियन बहुत बुलंद, आइन लाम वाव रूट वर्ड के साथ मंसूब इसम जो कि इस्मु काना वन है, कबीरन बहुत बड़ा, सिफ्त नंबर टू, कबीरन मंसूब इसम काफ बारा इसका रूट वर्ड, ये दोनों खबराइन बन जाएंगी, खबरू काना वन खबरू काना टू। तो काना अपने इसम और अपनी खबर के साथ मिलके जुमला इस्मिया हो जाएगा। ये जुमला इस्मिया खबरू इन्ना बन जाएगा। फिर इन्हा अपने इसम और अपनी खबर के साथ जुमला इस्मिया बन जाएगा। तो यहाँ पे बताया क्या गया है, अल्लाह ने मर्द का एक दर्जा औरत से बुलंद रखा है, यानी मर्द की वैल्यू भी बताई है। किस वजह से है कि वो एक सेफ्टी वॉल का काम देता है, यानी कि कानून शहादत में एक मर्द की जगह दो औरतों का निसाब है, ताकि इनमें से कोई भूल जाए तो दूसरी याद करा दे। अल्लाह ने फितरतन ही औरत को कमजोर बनाया है। अल्लाह ने घर के अदारे का सरबराह मर्द को बना दिया है। अब दूसरी बात है कि मर्द अगर अपनी हैसियत को सही इस्तेमाल ना करे और औरत के ऊपर कवाम बनने के बजाय उसके ऊपर एक जाबिर और एक जुल्म करने वाला इंसान बन के बैठ जाए, तो उससे उसकी पूछ होगी। अल्लाह ताला जो है वो और इसको जो हकूक देते हैं ना, फिर उसकी पूछ गिछ भी उसी तरीके से होती है कि जुल्म का जरिया बना रहे हैं या फिर उनके साथ अच्छा मामला कर रहे हैं। तो जिस वजह के ऊपर कौमी ये कवामियत की जिम्मेदारी दी गई है ना, वो अल्लाह ताला ने बताया है कि बिमा अनफाकू मिन अम्वालिहिम, कि वो अपने मालों में से, यानी कफालत की जिम्मेदारी। शादी के आगाज से ही मर्द के ऊपर क्या होता है, कफालत की जिम्मेदारी औरत के ऊपर पड़ जाती है। यानी मेहर से लेके और फिर उसके बाद नान नफका पहनना ओढ़ना सारा कुछ मर्द की जिम्मेदारी पे से आ जाता है। और फिर मर्द की कवामियत के फायज होने के बाद नेक बीवियों का भी रवैया बताया जा रहा है कि वो अपनी इज्जत की हिफाजत करती हैं, और क्या करती हैं, मर्दों की गैर मौजूदगी में भी उनके माल उनकी और उनकी इज्जत की हिफाजत करती हैं। मर्द का माल तो घर ही होता है ना उसका, और जब वो काम पे चला जाता है तो फिर बीवी क्या करती है, बीवी जिम्मेदार बन जाती है उसके माल की हिफाजत की। वैसे तो विवाह हाफिज़ुल्लाहु असल निगरानी अल्लाह ही की है, मगर इंसान की भी कुछ जिम्मेदारियां हैं ना। अल्लाह ने दो रास्ते बता दिए हैं, एक पे करोगे तो ठीक है, और अगर नहीं करोगे तो फिर नुकसान है। तो इस तरीके से, जैसे राजिक तो अल्लाह है लेकिन इंसान को अपना रिस्क कमाना पड़ता है ना बाहर जाके, सेम इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त निगरान है, लेकिन उसके बावजूद मर्द की गैर मौजूदगी में औरत उसके माल की और उसकी इज्जत की हिफाजत होती है। अब ये है कि औरतों के लिए बताया गया है कि अगर कोई औरतें ऐसी हैं, यानी सरताबी करती हैं, किसी औरत के रवैये से महसूस हो रहा है कि वो सरकश हो चुकी है, हर धर्मी की रविश पे चल पड़ी है, अपनी बात जबरदस्ती मनवाती है और घर की फिजा को खराब कर रही है, तो औरत अगर अपनी हैसियत को जहनन तस्लीम ना करे, यानी कि बराबरी पे उतर आए कि जितना मर्द का हक है घर में उतना मेरा भी है, या वो शोहर के ताबेदार ना रहे, तो शोहर के ताबे है तो जाहिर सी बात है मज़ाहमत नहीं होगी, फ्रिक्शन नहीं होगी। लेकिन अगर वो ताबे नहीं है तो क्या होगा, फ्रिक्शन होगी, जाहिर सी बात है। उसके नतीजे में क्या होगा, घर में रोज फिसाद पैदा होगा। तो मर्द को इसीलिए तीन मराहल में बताया गया है कि करना क्या है, फाइदू हुन्ना,
پیار سے سمجھانا ہے۔ اس میں ہلکی پھلکی ڈانٹ ڈپٹ بھی شامل ہے۔ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، نصیحت سے کام نہ ہو سکے تو دوسرا مرحلہ الگ سلاؤ، بستروں کے ساتھ زن و شوہر کے تعلقات منقطع کر لو۔ اور پھر تیسرا، پھر بھی باز نہ آئے تو مرد کو جسمانی سزا دینے کا اختیار ہے۔ اس زمن میں اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ چہرے پہ نہ مارا جائے اور نہ ہی کوئی ایسی مار ماری جائے جس کا نشان کوئی باقی رہ جائے۔ ہمارے ہاں تو کیا ہوتا ہے، گولی ہی مار دی جاتی ہے۔ حالانکہ مارنے کا حکم کہاں پہ ہے؟ ایسی مار آپ عورت کو نہیں مار سکتے جس سے اس کے جسم کے کسی حصے کے اوپر نشان پڑ جائے۔ یہ اللہ رب العزت نے معاشرے کو درست رکھنے کے لیے جب کوئی ضرورت پیش آئے تو تب مرد کو اختیار تو دیا ہے، لیکن ساتھ ہی اگر عورت کے لیے بتا دیا کہ اگر وہ اپنی پچھلی نافرمانی سرکوبی کو چھوڑ کے صحیح راستے کے اوپر آ جائے، یعنی پچھلی قدورتیں بھلا دے، تو انتقام لینے کے بہانے تلاش نہیں کرنے چاہیے، بلکہ اس کو معاف کر دینا چاہیے۔